श्री कृष्ण को दामोदर नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर माखन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान करने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्रीकृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्रीकृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेमपूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकला था और श्रीकृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था? उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्रीकृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्रीकृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्रीकृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला भगवान की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है? आखिर में वे थक कर वही भूमि पर बैठ गई। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और माता थक चुकी है, तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे। उन्होंने मैया का पसीना पोंछा, किंतु यशोदा मैया का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। अब उन्हें दंड क्या दें? उन्होंने सोचा कि कृष्ण को ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लें। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्रीकृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्रीकृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्रीकृष्ण को ना बंधना था, ना वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थककर चूर हो गई, किंतु श्रीकृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई हैं। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्रीकृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नलकुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्रीकृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्रीकृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नलकुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त हो उनके समक्ष खड़े हो गए। श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त किया। श्रीकृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्रीकृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया।